जबलपुर शहर के होमगार्ड लाइन दरी खाना में होमगार्ड और सिविल डिफेंस का 78वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जबलपुर शहर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू और एसीजी अशोक तिवारी के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के समक्ष उत्कृष्ट परेड का भी प्रदर्शन होमगार्ड के द्वारा किया गया। साथ ही साथ होमगार्ड के द्वारा आपदा के संबंध में जिस तरह पुलिस प्रशासन के साथ होमगार्ड कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करती है, लोगों की जान बचाती है, बिल्डिंग में फंसे लोगों को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसके मॉक ड्रिल की गई। इसी तरह होमगार्ड और एसडीआरएफ के द्वारा एक आपदा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। होमगार्ड के उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर उनके बच्चों को भी सम्मानित किया गया है। हमसे है कितनी सुंदर मनमोहक देशभक्ति की ये प्रेरणा। तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। खूबसूरत बैंड दल और मधुर स्वर लहरियों के बीच पुनः अपने स्थान पर वापस जाते हुए और इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बड़ी नम्रता के साथ करबद्ध होकर के आप सबका अभिवादन स्वीकार किया और धीरे धीरे उनका वाहन पुनः मंच की ओर आते हुए एस्कॉर्ट्स करते हुए मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मार्च पास्ट की माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अनुमति दी और अब एक आकर्षक माननीय मुख्य अतिथि महोदय के अभिवादन के साथ साथ हम चाहेंगे कि जोरदार परेड कमांड कर रहे हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के सामने उन्होंने अभिवादन किया। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जाए। पुष्पेंद्र अहिरवार परेड 2IC और ये प्रथम प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री द्वितीय प्लाटून श्री गणेश धुर्वे जी का नेतृत्व 2014 बैच के अधिकारी छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं और में बाढ़ सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं वीरेंद्र सूर्य। चतुर्थ प्लाटून में 2018 बैच के अधिकारी श्री गोविंद नारायण रेंगर जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने महेश हुई के ASI वर्तमान में बालाघाट में पदस्थ अपनी तैनाती के दौरान बाढ़ कार्य में आपदा के लिए आपने सराहनीय कार्य किया है। वार्डन है, इनके द्वारा कानून व्यवस्था, ड्यूटी, आपदा प्रबंधन सभी में उत्कृष्ट योगदान दिया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सराहनीय सेवा पदक से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत जबरदस्त। और इसके बाद जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रभारी प्रधान आरक्षक श्री मनोज बरार। उल्लेखनीय सेवाएं, उल्लेखनीय कदम और इसके साथ ही साथ हैं हमारे नेशनल कमांडेंट जनरल मध्य प्रदेश डॉक्टर विशत। कितना सौभाग्य है कि हमारे अधिकारी अब परिचय प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परिचय प्राप्त कर रहे हैं। एक कुशल मार्च पास्ट। श्रीमान जयंत सर, महेश कुमार उइके सहायक उप निरीक्षक होमगार्ड जिला बालाघाट। श्रीमान लोग हताहत हो रहे हैं, गिर रहे हैं, अभी हताहत हो गए हैं और सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की देखी टीम ग्राउंड के अंदर और वो रेड कर रहे हैं। तो शिक्षित लोग होंगे वो घायलों को पट्टी आदि बांधेंगे। देखा एक दुर्घटना घटी हमारे बीच में और राहत बचाव कर्मी को शीघ्र भेजने के लिए ये देखें एक टीम
होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस की टीम जो कि बचाव कार्य के लिए जुड़ गई है और इनके द्वारा ये घटनास्थल पर जो हताहत हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं बीच में भी बचा हुआ है, बचाव कार्य कर रहे हैं और कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो किस तरह से किसी का चादर ब्लैंकेट कपड़े में उस कैजुअलिटी को किसी घायल को उठा के ले जाया जा सकता है ये बताया गया है। ये इम्प्रोवाइज मेथड है और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई साधन को ले जाने का तरीका पकड़ने का तरीका भी जिसका एक पैर फ्रैक्चर है और जिसे उतरता हुआ बहुत शानदार तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का पूर्णतः सम्मान के साथ नीचे लेकर उतरता हुआ ये जवान सैनिक राजा 1210 एसडीआरएफ का सैनिक साइकिल भी चाहे रवाना कर दें। सारे जहां से संतोष था हमारा। सिर्फ 200 मीटर है, छोटा वाला है जी, बाइक में तो सीपीआई के श्री मुकेश परवारी के 37 अंक प्राप्त किए हैं। सैनिक की पुत्री हैं जबलपुर के और इन्होंने बीएससी स्नातक प्राप्त करना मामूली बात नहीं है। इसके पश्चात श्री वर्तमान में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इसके पश्चात श्रेयांश तिवारी उसके दौरान अपने कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन आपने किया है तो श्री तेजीलाल जी बर्मन, इसके बाद श्री तेजीलाल जी बर्मन 585 सैनिक आपने भी बाढ़ में जिन्हें प्रशस्ति पत्र और क्रीज से भी आज सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियों से उनका भी डिफेंस जबलपुर राष्ट्रीय स्तर पर पदकों में और क्रीज से भी आज सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियों से उनका भी के डबराल जी को। इसके साथ ही साथ आमंत्रित है मंच पर श्री पुष्पेंद्र अहिरवार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विशेष त्रिवेदी महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। राज्य स्तरीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस का आज एक बड़ा आयोजन स्थापना दिवस का आज मनाया गया और बहुत सारे प्रदर्शन हुए। कैसे होमगार्ड के लोग, सिविल डिफेंस के लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हम सबकी रक्षा करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कहीं अग्निकांड हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो, उसको किस तरीके से ये लोग हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, उसका आज प्रदर्शन भी हुआ और उस स्थापना दिवस के मौके पर हम लोगों ने उसको किया। निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी किस तरीके से होमगार्ड के हमारे जो लोग हैं, एसडीआरएफ के जो लोग हैं, हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए भी जो काम करना है वो किया जा रहा है। आज जो बच्चे हैं उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन जिन्होंने किया उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। पूरी एसडीआरएफ की टीम को, प्रमुख तौर पे हमारे सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत शानदार परेड का भी प्रदर्शन किया गया और किस तरीके से आपदा में काम करते हैं, एक मॉक ड्रिल भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। सबको आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सेना हमको बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करती है और होमगार्ड के साथ ही हमारा शहर के अंदर हमारी सुरक्षा करते हैं, तब हम चैन की नींद सोते हैं। इसलिए इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज होमगार्ड और सिविल डिफेंस का राज्य स्तरीय स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक भव्य परेड और विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू का प्रदर्शन किया गया। बैंड दल ने भी अपना प्रदर्शन किया। होमगार्ड्स ने हमेशा ही राष्ट्र की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा न सिर्फ कानून व्यवस्था ड्यूटी, अन्य वीआईपी ड्यूटी,
चुनाव ड्यूटियों के साथ साथ राहत और बचाव कार्यों में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं, जिससे ये देखा गया है कि जो अनेक कैजुअल्टी होती थी, अनेक दुर्घटनाएं होती थी, उनमें काफ़ी कमी आई है। और राहत और बचाव कार्यों के लिए होमगार्ड संगठन एक रीढ़ की हड्डी की भांति कार्य कर रहा है। और हम लोग की भविष्य में योजनाएं हैं कि जो अन्य घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, ख़ास तौर से रोड एक्सीडेंट्स या पर्यटक स्थलों पर सेल्फी लेते समय घटनाएं, उसके लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, परंतु अभी तक वो जागरूकता आई नहीं। तो इसको हम लोग और प्रयासरत हैं कि इन घटनाओं को पहले ही रोक दिया जाए, ये घटनाएं हो ही ना, लोगों में इतनी जागरूकता बढ़े। एक बार पुनः होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं।